सुप्रीम कोर्ट का ये शब्द, ये फैसला अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नींदों को हराम कर देने वाला फैसला सुनाया गया है। जी हाँ दोस्तों, यकीन मानिए, जिस फैसले को सुप्रीम कोर्ट के जरिए सुनाया गया है वो वाकई बहुत शानदार फैसला है, क्योंकि जिस चीज को लेकर हमारी भारतीय जनता पार्टी तूल और मुद्दा बनाते हुए नजर आए थे, भरे सदन के अंदर बड़ी बड़ी दलीलें देते हुए नजर आए थे, वो दलील सुप्रीम कोर्ट, हमारे देश का सबसे सर्वश्रेष्ठ अदालत, नहीं मानता है। उन्होंने क्या कहा है आपको इस रिपोर्ट में बताने वाली हूँ। साथ ही आपको ये भी बताऊंगी इस खबर में। आज दो बड़ी खबरों के साथ हाजिर हुई दोस्तों। देश में जो चीज़ें चल रही है उस पर चर्चा करना भी बेहद ज़रूरी है, और अगर चर्चा नहीं होगी तो अहम मुद्दे छूटेंगे, और वो मुद्दे छूटने नहीं चाहिए। आज हमारे देश में इंसाफ देने वाले लोगों की कमी वैसे ही कम है, न्याय पर बात करने वाले लोगों की भी कमी बहुत कम है, तादाद कम है। अगर जो लोग इंसाफ और न्याय की बोली बोलते हैं उनके साथ क्या किया जाता है, कैसे उनका ऑनलाइन ट्रोलिंग होता है, धमकियां दी जाती है, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जब कोई ऐसा फैसला सुनाते हैं तो दक्षिणपंथी गैंग को वो सही नहीं लगता है तो उनके खिलाफ ट्रोलिंग शुरू कर दी जाती है। और खुद इस देश में, जी हाँ, इस देश के संसद में बैठने वाले सांसद, भारतीय जनता पार्टी के नेता निशिकांत दुबे के भी बयान आपको याद होंगे। वक्फ संशोधन कानून पर जब सुप्रीम कोर्ट की कुछ ऐसे टिप्पणियां आई थी, तब निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को कटघरे में खड़ा कर दिया था। अब आप सोच सकते हैं कि कैसे कैसे बातें और कैसे कैसे बयान निकल कर सामने आते हैं, लेकिन जो जज न्याय की भाषा बोलते हैं, न्याय करना जानते हैं, और जी हाँ, सबसे बड़ी बात कि पुख्ता सबूतों पर बात करना जानते हैं, उन जज के साथ क्या कुछ हुआ है ये भी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे उनके रोस्टर को चेंज कर दिया गया है। ये खबर इस वक्त सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से उठाए जा रहे हैं, लोगों के कंप्लेंट्स हैं, बहुत सारी बातें कही जा रही है, इस पर चर्चा की जाएगी। लेकिन सबसे पहले दोस्तों, आपको याद होगा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर कांग्रेस पर तीखा हमला किया था। आपको याद होगा ये तमाम चीजें। तीखा हमला बोलते हुए कहा था कि तुष्टीकरण की राजनीति के तहत कांग्रेस ने वंदे मातरम के 2 टुकड़े कर दिए थे, जो देश विभाजन का कारण बना। शाह ने ये सब कुछ राज्यसभा में खड़े होकर लंबा चौड़ा भाषण देते हुए कहते हुए नजर आए थे। अमित शाह ने वंदे भारत को आज़ादी का मंत्र और राष्ट्र का गौरव बताते हुए कांग्रेस पर इसका विरोध करने का आरोप लगाया था। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए अमित शाह ने कहा था कि नेहरू से लेकर आज तक गांधी परिवार के खून में वंदे मातरम का विरोध रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कांग्रेस ने वंदे मातरम के 2 टुकड़े कर दिए हैं। देश विभाजन का कारण कौन है तो कांग्रेस है। शाह ने यह भी कहा कि अगर समय पर पूरा वंदे भारत स्वीकार कर लिया जाता तो शायद भारत का विभाजन ही नहीं होता। शाह ने यह भी याद दिला दिया कि जब वंदे मातरम के 100 साल पूरे हुए थे तब इंदिरा गांधी ने इसके समर्थकों को जेल में डाल दिया था। उन्होंने आगे ये भी कहा था कि वंदे भारत केवल एक गीत नहीं बल्कि सांस्कृतिक जागरण का मंत्र है और सरहद पर सर्वोच्च बलिदान देने वाले जवानों के मुंह से निकलने वाला आखिरी शब्द होता है। ये बयान वंदे भारत के 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में संसद में चल रही चर्चा के दौरान जो है अमित शाह के जरिए बंगाल चुनाव को जोड़ते हुए साफ तौर पर कहा था कि कांग्रेस के जरिए ये सब कुछ गलत किया गया है। जी हाँ, जिस वंदे मातरम का ये कह रहे थे कि 2 हिस्सों में बांटा गया है, गीत ना बढ़ता तो देश भी ना बढ़ता, ये तमाम चीज़ें जो है अमित शाह के ज़रिए कही गई थी। अब वही वंदे मातरम को लेकर देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला कैसे सामने आया है, आप इसमें खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं, जो मैं आपके सामने रिपोर्ट रखने वाली हूँ। सोचिए, एक तरफ अमित शाह वंदे मातरम का गुणगान करते हुए नजर आ रहे थे, ज़बरदस्ती लोगों पर थोपने की कोशिश की गई कि अब जो है वंदे मातरम का ही गान होना चाहिए। और उसी गान को लेकर दोस्तों विपक्ष ने बहुत सारे सवाल खड़े किए थे और कहा था कि मुद्दों से अगर किसी को भटकाया जाना चाहिए, कैसे भटकाया जाता है देश की आवाम को, ये कोई बीजेपी से सीखे। अब उसी वंदे भारत को लेकर दोस्तों कहा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में दक्षिणपंथी संगठनों ने हाल ही के कुछ सालों में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को लेकर अल्पसंख्यकों को निशाना बनाना शुरू कर दिया था।
और कई स्थानों पर मुसलमानों के साथ मारपीट भी की गई है। हालांकि भारतीय संविधान में वंदे मातरम को लेकर स्पष्ट कानून होने के बावजूद इसे जो है कथित तौर पर दक्षिणपंथी संगठनों ने एक समुदाय विशेष को टारगेट करना शुरू कर दिया था और अमन चैन खराब करने की भी पूरी कोशिश की थी। लंबे विवाद के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने वंदे मातरम को लेकर एक स्पष्ट संदेश दे दिया है। राजधानी दिल्ली स्थित देश की सबसे सर्वोच्च अदालत ने, जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने वंदे मातरम को लेकर उठे विवाद पर 25 मार्च को यानी कि कल फैसला सुनाते हुए अहम टिप्पणी की है। कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कह दिया है कि सरकारी कार्यक्रमों में वंदे मातरम अनिवार्य नहीं है और इस मुद्दे पर दायर याचिका को हमने सुनने से इनकार कर दिया है क्योंकि ये मुद्दा सुनने लायक ही नहीं है। बुधवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जय माल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की बेंच ने इस याचिका को समय से पहले और भेदभाव की अस्पष्टता आशंका पर आधारित बताया था। ये याचिका मोहम्मद सईद नूरी नाम के व्यक्ति द्वारा दाखिल की गई थी, जिसमें गृह मंत्रालय के उस सर्कुलर को चुनौती दी गई थी जिसमें सरकारी कार्यक्रम, स्कूलों और औपचारिक योजनाओं में वंदे मातरम का 6 चंदों वाले पूरे एडिशन को बजाने या गाने के लिए अनिवार्य किया था, जिसको लेकर कोर्ट ने साफ तौर पर कहा। याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वकील संजय हेगड़े ने कोर्ट को दलील देते हुए कहा कि वो देश के हर मजहब का सम्मान करते हैं, लेकिन अगर लोगों को उनके मजहब और अकीदत के खिलाफ जाकर वंदे मातरम गाने के लिए मजबूर किया जाएगा तो ये एक तरह से वफादारी दिखाने का सामाजिक दबाव है। जी हाँ, वफादारी निभाने का सामाजिक दबाव बन सकता है। इस पर जस्टिस बागची ने सवाल किया कि क्या इस सर्कुलर में वंदे मातरम ना गाने पर कोई सजा तय की गई है या किसी शख्स को इसके किसी कार्यक्रम से बाहर किया गया है। इस पर वकील ने कहा कि भले ही कानूनी सजा ना हो, लेकिन ना गाने वालों पर सामाजिक दबाव जरूर बनाया जा रहा है। उनके साथ जो सुलूक किया जा रहा है वो समाज में आने वाले वक्त में खतरनाक स्थिति पैदा कर सकती है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने पूछा कि क्या याचिकाकर्ता को भी कोई ऐसा नोटिस मिला है जिसमें उन्हें वंदे मातरम गाने के लिए मजबूर किया गया। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सर्कुलर की एक अहम बात पर जोर दिया और जस्टिस बागची ने कहा कि इसमें में यानी कि कर सकते हैं, जी हाँ, में यानी कि कर सकते हैं शब्द का इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसका मतलब है कि ये एक विकल्प है, ना कि अनिवार्य तौर पर किसी पर थोपा जाना चाहिए। यानी लोगों को गाने की भी आज़ादी है और ना गाने को लेकर भी पूरी तरीके से छूट है। आखिर में कोर्ट ने कहा कि अगर भविष्य में याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है या उसे मजबूर किया जाता है तो फिर अदालत का दरवाजा वो खटखटा सकते हैं। फिलहाल ये याचिका सिर्फ आशंका पर आधारित है, इसीलिए इसे खारिज किया जाता है। अब आप सोचिए दोस्तों, जिस चीज़ को लेकर अमित शाह वकालत कर रहे थे उस चीज़ पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनना भी जायज़ नहीं समझा। मैंने आपको पॉइंट टू पॉइंट बता दिया कि अमित शाह ने भरे, जी हाँ, सदन के अंदर वंदे मातरम का वकालत करते हुए ज़बरदस्ती अनिवार्य करने की जो कोशिश रहती है इनकी, हमेशा कोई भी कानून लाते हैं थोपने की, वो की जा रही थी। लेकिन अब यहाँ पर साफ तौर पर कहा जा रहा है कि ऐसा अनिवार्य नहीं हो सकता है। इस तरीके की चीज़ें किसी पर आप थोप नहीं सकते हैं। जिसका मन है वो गा सकता है, जिसका मन है वो नहीं गाएगा। आपको याद दिला दूं दोस्तों, तो अमित शाह ने कहा था कि वंदे मातरम के रचनाकार बंकिंगम बाबू बंगाल में पैदा हुए, बंगाल में गीत की रचना हुई और आनंद मठ में सहमति हुआ। उसका बैकग्राउंड में भी बंगाल था, लेकिन ये सिर्फ बंगाल तक या देश तक सीमित नहीं रहा। दुनिया भर में जहां आज़ादी के दीवाने थे उन्होंने इसका गुणगान किया। जब सरहद पर एक जवान अपने प्राण त्यागता है तो उसकी जुबान पर वंदे मातरम होता है। गृह मंत्री अमित शाह के बयान ने साफ कहा कि जो लोग वंदे मातरम के महत्व को नहीं जानते हैं वो इसे चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं। अचानक से चुनाव के टाइम ही ये सारी चीज़ें नज़र आती है। जहां जिस राज्य में चुनाव होता है वहाँ की चीज़ों को उठाकर सामने लाकर रखना शुरू कर दिया जाता है। अब साफ तौर पर आपके सामने अब दूसरी खबर रख रही हूँ दोस्तों। आपको याद होगा जस्टिस अतुल श्रीधरन के ज़रिए कई दफ़ा, जी हाँ कई दफ़ा ऐसे फैसले सुनाए गए हैं जहां पर, जी हाँ, जहां पर उनके फैसले की काफ़ी चर्चा की गई है।
अब उन्हीं जज, जी हाँ, संभल और बरेली के मामले में नमाज विवाद को लेकर केस की सुनवाई कर रहे इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस अतुल श्रीधरन की रोस्टर में अब बदलाव कर दिया गया है। यानी कि जस्टिस अतुल श्रीधरन को अब आपराधिक मामलों की बजाय दीवानी मामलों की सुनवाई करेंगे और इस बदलाव को हाल ही में जारी 2 आदेश से जोड़कर भी देखा जा रहा है। दरअसल दोस्तों, संभल और बरेली में प्रशासन ने ईद की नमाज को लेकर एक गाइडलाइन जारी किया था। संभल में डीएसपी ने मुस्लिम समुदाय को चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर वो सड़क पर नमाज पढ़ते हैं या सोशल मीडिया पर रील्स बनाते हैं तो उन्हें रेल बना देंगे। इसके बाद एक व्यक्ति ने न्याय के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और दाखिल याचिका में आरोप लगाया था कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। जज साहब, मामले की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट के जस्टिस अतुल श्रीधरन ने पुलिस को जमकर फटकार लगाई थी और उनके दिशा निर्देश को वापस लेने का भी आदेश दिया था। कोर्ट ने कहा कि आप नमाजियों की संख्या को सीमित नहीं कर सकते हैं। अगर आप जिले में कानून व्यवस्था को संभालने में असमर्थ है तो अपना इस्तीफा दे दीजिए, लेकिन आप इस तरीके से लोगों को नमाज पढ़ने से, उनकी धार्मिक रीति रिवाजों को रोकने से मना नहीं कर सकते हैं। वहीं बरेली में भी एक, आपको याद होगा कि नमाज अदा की जा रही थी एक मकान में, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए नमाजियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था और घर के मालिक समेत कई लोगों को जेल तक भेज दिया गया था। इस कार्रवाई को चुनौती देते हुए मामला हाई कोर्ट पहुंचा और इसी मामले की सुनवाई फिर से जस्टिस अतुल श्रीधरन ने की थी और सुनवाई के दौरान कोर्ट ने बरेली के डीएम और एसपी को कड़ी फटकार लगाई थी और कोर्ट ने साफ कहा था कि किसी भी व्यक्ति को अपने निजी आवास में नमाज अदा करने या दूसरे धार्मिक कार्यक्रम करने से नहीं रोका जा सकता है। इसके लिए प्रशासन से किसी भी प्रकार का अनुमति नहीं लिया जाना चाहिए। अब आप सोच सकते हैं दोस्तों कि संभल और बरेली के मामले में जो जज फैसला सुना चुके हैं, उनका अब रोस्टर ही चेंज हो गया है। और ये भी कहा जा रहा है दोस्तों कि ये पहली बार नहीं है जब किसी जज का अचानक तबादला हो गया। इससे पहले भी संभल की सीजीएम विवांशु सुधीर ने संभल एसीपी अनुज चौधरी और अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया था और इस आदेश के ठीक कुछ दिन बाद उनका तबादला हो गया। अब आप सोचिए दोस्तों कि ऐसी चीज़ें अगर समाज में, देश में देखने को मिलती है तो क्या इस पर सवाल उठाना नहीं बनता है? क्या लगता है आपको दोस्तों? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।